है ना। उसके बाद में हमने आपको एरिया बताया था कि एरिया किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और क्षेत्रफल में क्या होता है। तो आपने कहा कि जब कहीं भी क्षेत्रफल लिखते हैं तो उस क्षेत्रफल को हम यूनिट का स्क्वायर करते हैं। किसी का भी क्षेत्रफल जब लिखा जाता है तो आप कैसे लिखते हैं, या तो आप लिखते हैं वर्ग मीटर, या तो आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, मतलब वर्ग के साथ लिखेंगे, या मीटर, ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। जब किसी का एरिया लिखते हैं तो आप वर्ग के साथ में एरिया लिखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आप वर्ग क्यों लगाते हैं। तो क्षेत्रफल में आपसे कहा गया था कि क्षेत्रफल जब किसी का निकालते हैं तो हम a इंटू बी करते हैं। a क्या है, b क्या है, ये किसी की भुजा है। वो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो सकती है, मतलब कोई भुजा होगी, उसको a और b भुजाएं हैं, उनको आपस में गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। जहां भी साइड होगी उसको उसी साइड से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। आयत होगा, यदि आयताकार कोई खेत है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यदि इसको आपने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो आपका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a b कर देंगे। यदि आपके पास वर्गाकार कोई क्षेत्रफल है, इसकी चारों भुजाएं आपकी क्या है, बराबर है, यहां भी a है, यहां भी a है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो यहां भी साइड को साइड से गुणा करेंगे तो a इंटू ए कर देंगे। तो यहां भी a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, जो यहां पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े तो मैंने आपसे बोला था कि जब समबाहु त्रिभुज या सर्किल बता रहा था, जब सर्किल का हम एरिया निकालेंगे और यहां पे पॉइंट है और ये आपकी क्या है, आर है, और इस सर्किल की क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। व्यास से मतलब ही नहीं। किसी भी सर्किल को खींचने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है कि व्यास की आवश्यकता है, व्यास की आवश्यकता नहीं होती। जब त्रिज्या को आप ऊपर बढ़ा दोगे, मिला दोगे तो व्यास हो जाता है, व्यास का मतलब आधा। लेकिन सर्किल को ड्रॉ करने के लिए रेडियस की आवश्यकता होती है। बिना रेडियस के, या आप ये कह सकते हैं जब किसी भी चित्र का निर्माण करते हैं, जब किसी भी चित्र को खींचते हैं तो सबसे बेसिक चीज क्या है उसमें, वो साइड है, भुजा है। वर्ग बनाएंगे तो आपको एक लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए। आयत बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे तो एक भुजा चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। और जैसे आप सर्किल खींचेंगे तो उसके लिए बेसिक नीड क्या है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। रेडियस से ही क्या होगा, सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। फिर हमने आपसे कहा था कि इसमें रेडियस है और इसका मुझे एरिया निकालना है, और रेडियस को ये भुजा साइड मान रहे हैं, तो यदि इसका जो फार्मूला होगा उसमें जो है ये आर है, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आर गुणे आर लिख दो, चाहे आर का स्क्वायर लिख दो। फिर हमने क्या बताया था कि अब ये क्या है, ये सर्किल है। बताया था पूरे मैथ्स में या कोई भी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन या व्हाटएवर जो भी पढ़ते हैं, ऐसी कोई आकृति जिसका एक आधार कैसा हो, सर्कुलर हो, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई चित्र जिसका कोई भी आधार सर्कुलर है, तो उसके फार्मूले में क्या होना जरूरी है, पाई। तो यहां पे आर था, आर का स्क्वायर हो गया, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, पाई लगा दिया। अब ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब यदि इस सर्किल का हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो इस क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आपको याद नहीं करना है, अब आप ये कह सकते हैं पाई कहां से आया। अब आप कोई आपसे पूछे कि पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपने कहा पाई आर स्क्वायर, उसने कहा पाई कहां से आया, याद नहीं करना। तो पाई इसलिए आया क्योंकि ये सर्किल है, और ऐसा कोई भी चित्र जहां पे हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे वहां पे उसके फार्मूले में पाई होना आवश्यक है। बिना पाई के वो फार्मूला का निर्माण नहीं हो सकता। और आर क्यों आया, क्योंकि आर इसका बेस है, इसकी साइड है, क्योंकि इसी के हम सहारे क्या करते हैं, इस चित्र को ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका जो क्षेत्र वो होगा, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ, पाई तो जहां जहां सर्किल होगा, किसी भी सर्किल की इसकी कोई भी प्रॉपर्टी निकालना चाहे हम इसकी आयतन निकल नहीं सकता, इसका यदि हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे, या सर्किल निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तब भी आपका पाई फार्मूले में रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये इतना समझ में आया नहीं आया,
यदि एक चीज आप पकड़ लेंगे तो मेंसुरेशन पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अब किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और फिर एक चीज मैंने आपको उस दिन और बताई थी, कुछ लोग नहीं आए होंगे, कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। वो रस्सी आपको दे दी गई और आपसे कहा गया जाइए इस मैदान में खड़े हो जाइए और इस रस्सी से एक क्षेत्र कवर कर लीजिए। यदि आप समझदार होंगे तो आप क्षेत्र सर्वाधिक कवर करेंगे। तो उस रस्सी के सहारे आप त्रिभुजाकार क्षेत्र लेंगे कि वर्गाकार क्षेत्र कवर करेंगे कि आप एक सर्किल बना के चले आएंगे, है ना। तो यदि आपको जमीन ज्यादा कवर करनी है उस रस्सी की लंबाई से, तो आप क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे तो आपको क्षेत्र ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्र सर्वाधिक होगा, उससे कम किसका होगा, आयत वर्ग का होगा, और फिर किसका होगा, आपका समबाहु त्रिभुज का होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका, मतलब एग्जाम क्या कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और ये वर्ग, इसके बाद वर्ग का नंबर क्यों आता है, क्योंकि ये जो वर्ग होगा इसका प्रत्येक कोण कैसा होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये समकोण। और इसका जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज का, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60। इसके सारे कोण 90 से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा, और चतुर्भुज के और सर्किल के। अब आप देखिए ये गणित है कि सर्किल का भी वैल्यू 360 होता है और चतुर्भुज के सारे कोणों का मान भी 360 होता है, लेकिन क्षेत्रफल कहां अधिक होगा, सर्किल का अधिक होगा। आप निकाल के चेक करेंगे तो आपका अधिक मिलेगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने तो डिस्कस किया था और गुणा का फार्मूला बताया था कि आप कैसे गुणा करते हैं। उसके आगे चलते हैं, कुछ आपने आपसे एक्टिविटीज करिएगा। पहले सर्किल को खत्म कर लेते हैं। सर्किल का क्षेत्रफल आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर है।